हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, देखते हैं क्या चल रहा है अभी नीट के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर। तो अभी सभी स्टूडेंट्स ने अपनी OMR शीट डाउनलोड करके फाइनल आंसर की से फ़िलहाल अपना फाइनल स्कोर देख लिया और अभी स्टूडेंट्स के पास अपना फाइनल स्कोर है। और जो हमको वहाँ पे क्लेम करना था उसकी लास्ट 17 डेट थी, तो 17 पे फिनिश हो गई है। अब हमको सिर्फ अपने स्कोर कार्ड के लिए वेट करना है। स्कोर कार्ड 20 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। टुडे इज़ मंडे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक के लास्ट तक हम लोग NTA से अपनी फाइनल स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और जस्ट उसके बाद फिर इसी मंथ के लास्ट से हमारी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ जगह पे अभी फ़िलहाल नोटिस आए हैं, जैसे यूपी के अंदर, झारखंड के अंदर कि यहाँ पे नए मेडिकल कॉलेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी नोटिस आ चुका है कि नए मेडिकल कॉलेज जुड़ रहे हैं और काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा। फाइनल जो मेन क्यूरियोसिटी है सभी लोगों की कि क्या, कहाँ पे क्या, कौन सा नया मेडिकल कॉलेज आ रहा है या किस मेडिकल कॉलेज की क्या ट्यूशन फीस रहने वाली है, इसके बारे में फ़ाइनल आपको पता चलेगा जब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और सीट मैट्रिक्स आता है, तो सीट मैट्रिक्स में ही ये पता चलता है कि कौन सा कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा कॉलेज स्टेट के अंदर, और उस कॉलेज की क्या फीसेस हैं। कई बार कॉलेज आ भी जाता है लेकिन उसमें भी ये चीज़ देखनी रहती है कि कौन से राउंड के अंदर आता है। जैसे लास्ट ईयर का ही आप देख लो कि KMC जमशेदपुर का मेडिकल कॉलेज इंट्रोड्यूस हो गया था, बट ये काउंसलिंग के टाइम ही पता चला कि वो फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड में निकल के आ रहा है। तो इसके लिए फाइनल थोड़ा सा पेशेंस रखना और जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब हमको पता चल जाएगा कि हमारा सीट मैट्रिक्स क्या है। अब हमारे स्टेट के अंदर कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी फ़ीसेस क्या है, और फीसेस के अलावा क्या उनकी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है, कोई कॉलेज का कुछ एक्स्ट्रा डिमांड है। इन सब को देख के हमको चॉइस फिलिंग के लिए जाना है। तो फ्रेंड, तो बस अभी एक हफ्ते का और इंतज़ार करना है, उसके बाद फिर हमारी काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट का जो सेशन था हमारा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको दूसरे के क्वेश्चन से अपने भी आंसर मिल सकते हैं, तो इसको भी आपके लिए सुनना काफ़ी बेहतर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, हम लेते हैं दिव्यांशी चटर्जी का। सर, आई एम गेटिंग 500 मार्क्स इन हिमाचल प्रदेश जनरल एंड आई हैव सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, कैन आई गेट कॉलेज और गो फॉर अ ड्रॉप? दिव्यांशी जी, आपको बिल्कुल भी ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश से अगर आप हैं और 500 नंबर आपके आए हैं तो आपको आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नियर अबाउट इस बार 490 से भी नीचे तक अलॉटमेंट मिलना चाहिए। नियर अबाउट 485 नंबर तक हिमाचल में जनरल कैटेगरी की सीट जाएगी, प्लस आपके पास गर्ल्स चाइल्ड का एडिशनल कोटा है तब, और आप सेफ जोन के अंदर है, तो ईजिली यू विल बी गेटिंग अ सीट ऑफ गवर्नमेंट MBBS इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा मंडल जी का। इज़ देयर एनी चांस ऑफ गेटिंग अ गवर्नमेंट MBBS कॉलेज विद 550 मार्क्स वेस्ट बंगाल जनरल EVS? आपको आसानी से मिल जाएगा नेहा 550 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूर अफसा का। 584 मार्क्स जनरल EWS कैटेगरी, एनी चांस MBBS सीट मेडिकल कॉलेज इन बिहार ऑल इंडिया कोटा? नूर अफसा जी, आपका स्कोर बिल्कुल बॉटम लाइन पे है, डेट पे नहीं है। आप काउंसलिंग करो पूरा ऑल इंडिया कोटा की भी, बिहार की भी, लास्ट मॉपअप राउंड तक आपको चांसेस बन सकती हैं कि आपके स्टेट कोटा के अंदर से आपको सीट निकल के आ जाए। हमारा जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं बिहार में, तो आपको आराम से सीट आएगी, लेकिन लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग में रहना है EWS बिहार से 584 के ऊपर। तो नूर, आप लास्ट तक काउंसलिंग पे फोकस करिए, आपको डेफिनेटली सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विल आई गेट वेस्टर्न और मिड यूपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एट 595 UP विद EWS? देखिए, ये चीज़ क्वेश्चंस पढ़ के पता चल रहा है कि बहुत से लोग इस बार EWS का बेनिफिट लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। काफ़ी लोग ने EWS का सर्टिफिकेट बना लिया है। इसका इम्पैक्ट बिल्कुल काउंसलिंग के ऊपर दिखाई देगा, बिकॉज EWS सिर्फ 10% सेगमेंट में काउंसलिंग होती है। अगर ज़्यादा लोग EWS का सर्टिफिकेट बना के लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं जनरल के आसपास ही EWS फिनिश हो जाएगा। एनीवे 595 पे अगर आप यूपी में टारगेट कर रहे हो तो वेस्टर्न यूपी के जो नए कॉलेज हैं वो आपको मिल जाएंगे और मिड यूपी के भी नए मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएंगे आसानी से। बाय सेकंड राउंड ही आपको सीट मिल जाएगी। फर्स्ट राउंड में भी अलॉटमेंट आएगा, सेकंड में अपग्रेड करके और बेटर कॉलेज के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगति अलावत का। क्वेश्चन है, सर सपोज आई अप्लाइड फॉर यूपी स्टेट काउंसलिंग एंड गॉट अ सीट अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड। ठीक है, आपने यूपी में पार्टिसिपेट किया, पहले राउंड में आपको एक सीट मिल गई। Now I also applied for West Bengal State Counseling and went up to mop-up round and got a better college. Then can I leave the UP college and apply to the WB college?
देखिए मॉपअप राउंड का एक फंडा समझ लीजिए। जो हमारी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है, थर्ड राउंड जिसको हम मॉपअप राउंड बोलते हैं, चाहे गवर्नमेंट में आप कर रहे हो चाहे प्राइवेट के अंदर कर रहे हो, मॉपअप राउंड में वही बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास इन हैंड कोई सीट ना हो। इफ़ यू हैव गॉट एनी सीट, इफ़ यू हैव ज्वाइन एनी ऑफ द कॉलेज, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉपअप राउंड। फाइन, अगर मॉपअप राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके हाथ में कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए। तो आपकी प्रगति अप्रोच ये हो कि अगर आपके पास फर्स्ट राउंड में यूपी में सीट मिल गई है तो आप फर्स्ट राउंड वेस्ट बंगाल का भी करके देख लो, और दोनों में जो बेटर सीट निकल रही है उसके साथ आप कंटिन्यू कर लो। एक जगह पे अलॉटमेंट लेना है, मॉपअप तक आप इंतज़ार नहीं कर पाओगे, ठीक है। और यूपी में भी और वेस्ट बंगाल के सेकंड राउंड में भी आप मैक्सिमम देख सकते हो, बट बाय द एंड ऑफ सेकंड राउंड आपको सीट ज्वाइन ही करनी है, और आपको सीट छोड़नी है तो आप सीट छोड़ के मॉपअप राउंड में जा सकते हो। सीट को कैरी करके मॉपअप राउंड में नहीं जा पाओगे आप प्रगति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, इन बिटवीन GSVM एंड RML विच कॉलेज इज़ बेस्ट इन यूपी? सर, KGMC की क्या कट ऑफ रहेगा? KGMC का कट ऑफ आई कैन एक्सपेक्ट कि नियर अबाउट 640 तक जाना चाहिए, थोड़ा सा 40 के नीचे भी जा सकता है KGMC। और सर, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि GSVM और RML में कौन सा कॉलेज अच्छा है, देखिए RML राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज अभी बिकॉज ऑफ इस लोकेशन लखनऊ में काफ़ी पॉपुलर हुआ है और उसकी कट ऑफ GSVM से जा रही है। बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन देखोगे तो GSVM गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर, ये बहुत ही पुराना ब्रांड है और बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, और सिर्फ यूपी नहीं पैन इंडिया में भी अगर हम इस कॉलेज को रख के देखते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो देखिए दोनों का एक यूनिक फीचर है, दोनों एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन में आना चाहें तो आई विल से कि दैट GSVM एज एक्सपीरियंस वाइज ज़्यादा बेटर कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गुंजन यादव जी का। सर, 581 OBC एनी चांसेस इन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा? यस, 581 पे यूपी में चांसेस बन जाएगी, बिकॉज अब यूपी में नए मेडिकल कॉलेज आने की वजह से कॉलेज का कट ऑफ स्लिप हो जाएगा, तो यूपी के अंदर आसानी से चांसेस बनेगी। AIQ में सीट आपकी नहीं आएगी। जीट वैन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर, व्हाट वाज द कट ऑफ IGMCRI पौंडीचेरी अंडर NRI कोटा? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पौंडीचेरी, इस कॉलेज की आप बात कर रहे हो, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। NRI कोटा में फर्स्ट राउंड में नियर अबाउट 400 प्लस का कट ऑफ था और सेकंड राउंड में 200 के नीचे भी चला गया था। इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन विच द पौंडीचेरी इज गेटिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इफ़ यू हैव गॉट अ स्कोर ऑफ 300 देन यू हैव गॉट अ डिसेंट चांस टू गेट अ सीट अंडर द NRI कोटा इन दिस मेडिकल कॉलेज। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोहम्मद अनस मंसूरी जी का। क्वेश्चन है, सर, हाउ मच मार्क्स इज सेफ फॉर हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर मुस्लिम एज वेल एज जनरल स्टूडेंट एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड? फाइन, तो अगर हम मुस्लिम कैंडिडेट के अंदर देखते हैं तो नियर अबाउट 525 तक इस बार सीट मिल सकती है हमदर्द मेडिकल कॉलेज के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी के थ्रू, और जनरल अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 555 तक सीट जा सकती है जनरल की हमदर्द के अंदर। फीस इसकी 12 लाख रुपीज़ है, 5 ईयर की इस कॉलेज के अंदर फीस लगती है। सारे जनरल डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके अंदर, आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, ID प्रूफ, नीट के रिलेटेड जितने आपके कार्ड्स हैं जैसे आपका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और अलॉटमेंट लेटर, ये सब कुछ लगेगा, ठीक है। इस और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। रिजर्वेशन कुछ होता नहीं तो उसका आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा इसमें। और जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो हमदर्द की वेबसाइट पे 2 लेटर और रहते हैं, उसको आपको डाउनलोड करके उसको भी फिल करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसके लिए आप जा सकते हो। मौसमी दत्ता का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर, माई सेल्फ सत्यन दत्ता स्कोर 550 इन 2021, व्हाट मे बी द पॉसिबल रैंक WDUR? यू कैन एक्सपेक्ट कि 30,000 प्लस की आपकी रैंक आएगी 550 के ऊपर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इलियास पटेल जी का। सर, in second round of deemed college, if we allot one college, can we hold deemed college until we get final result from state council result? Also, after state result, if I select state nominated college, then my deposit paid for deemed will be refunded. देखिए सिंपल सा सिस्टम है, जब डीम्ड के सेकंड राउंड में आपको सीट मिलेगी तो सीट आपके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर ही एक टाइम फ्रेम लिखा रहता है 4 to 5 डेज़। 4 to 5 डेज़ के अंदर अगर आप सीट को क्लेम करते हो तो आप सीट को ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो इस टाइम पीरियड के अंदर तो वो सीट स्किप होकर नेक्स्ट राउंड में या मॉपअप राउंड में चली जाती है, आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। और सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट के बाद आप किसी भी रीज़न से सीट में ज्वाइनिंग नहीं करते हो तो 2 लाख की पेनल्टी आपको डेफिनेट लगनी है। आदित्य यादव,
590 पे आदित्य जानना चाहते हैं कि झांसी का मुझे रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। नहीं, 590 पे रानी लक्ष्मीबाई नहीं आएगा। नियर अबाउट 610 से नीचे ये कॉलेज नहीं रहेगा। अनुराग कश्यप का क्वेश्चन है, सर हाउ मेनी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देयर आर इन यूपी। यूपी के अंदर कोई भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ अपने स्टेट को ही रिजर्वेशन देता है। गुजरात के पास सेमी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र के पास सेमी गवर्नमेंट है, हरियाणा के पास सेमी गवर्नमेंट है, राजस्थान के पास सेमी गवर्नमेंट है, आपका वेस्ट बंगाल के पास सेमी गवर्नमेंट है, कर्नाटका के पास सेमी गवर्नमेंट है, बट यूपी के पास सेमी गवर्नमेंट नहीं है, बिहार के पास भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। और महाराष्ट्र, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर महाराष्ट्र ओपन फीमेल एट 450 के ऊपर। देखिए, आई डोंट थिंक सो कि इवन सेमी गवर्नमेंट भी जा सकते हैं, बट आप अपनी अप्रोच ऐसे लेके चलिए कि आप महाराष्ट्र के सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप काउंसलिंग करिए। और बट इसमें भी अगर आपको सीट अलॉटमेंट आएगी तो भी आपको लास्ट राउंड तक आने की चांसेस हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप साउथ के जो अदर स्टेट्स है लाइक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस जगह पे भी काउंसलिंग करके आप सीट ले सकते हो स्टार्टिंग के राउंड के अंदर। अदर स्टेट के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना अगर आप डीम में नहीं जाना चाहते हो तो। और आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं एमसीसी की काउंसलिंग की अप्रोच के ऊपर, जिसमें कि जो आपकी पहली काउंसलिंग होने वाली है, रिजल्ट आने के बाद होपफुली इसके नोटिफिकेशन आपको इसी मंथ के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो एमसीसी मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। इसी वेबसाइट के ऊपर नीट यूजी की भी काउंसलिंग होती है, नीट पीजी की भी काउंसलिंग होती है और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की भी काउंसलिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग है, स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक स्टेट इसके अंदर कवर हो जाता है, दिल्ली वाला। तो जो दिल्ली के बच्चे हैं वो एमसीसी के अंदर से ही काउंसलिंग करेंगे अपने स्टेट डीयू की, और आईपीयू की काउंसलिंग के लिए आपने अलग से रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखा होगा। तो एमसीसी की काउंसलिंग में गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर हम देखते हैं तो जितनी भी काउंसलिंग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एएमयू, बीएचयू, ऑल इंडिया कोटा, ऑल एम्स, जिपमर, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ आते हैं और एएफएमसी आता है। इसके अंदर कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई डोमिसाइल बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा डीयू की भी काउंसलिंग होती है, लेकिन वो सिर्फ डीयू के स्टूडेंट्स के लिए है। और ईएसआईसी वार्ड्स की भी काउंसलिंग होती है, वो सिर्फ आईपी वार्ड्स के लिए है, उसमें अदर बच्चे जाके काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। जनरल बच्चा गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एएमयू, बीएचयू की काउंसलिंग करेगा, ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग करेगा, एम्स की काउंसलिंग करेगा और जिपमर की काउंसलिंग करेगा। तो इसके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका 11,000 का होगा, 1,000 की आपकी काउंसलिंग फीस, 10,000 का आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट। और अगर इसी के साथ अगर आप अपनी डीम्ड की काउंसलिंग कवर करना चाहते हैं, जो 46 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको 2 लाख रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। और काउंसलिंग के टाइम आपको 2,05,000 का रजिस्ट्रेशन देके आप इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी काउंसलिंग हो रही है। तो सबसे मेन चीज़ जो होती है हमारी किसी भी काउंसलिंग में होती है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि हम 2 चॉइसेस डालें या 5 चॉइसेस डालें या 10 डालें। जितनी चॉइसेस है आप सब कुछ फिल कर सकते हो। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, जो आपका जो कॉलेज सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड कॉलेज है उसको सबसे ऊपर रखें, आपके स्कोर पे जो कॉलेज मिलने वाला है उसको ऊपर रखें, अपनी प्योरिटी को देखते हुए कॉलेज ऊपर रखें। गवर्नमेंट, प्राइवेट सब एक चॉइस फिलिंग में आप मिक्स कर सकते हो। ये आप ईएसआईसी की भी चॉइसेस उसमें डाल सकते हो, एएफएमसी की भी डाल सकते हो और ऑल इंडिया की भी डाल सकते हो। इसी तरह अगर आप डीयू के स्टूडेंट हो तो डीयू की भी चॉइसेस उसमें डाल सकते हो, एम्स की भी डाल सकते हो, ऑल इंडिया कोटा की भी डाल सकते हो। चॉइसेस को आप क्लब कर सकते हो, बट उसकी हायरार्की आपको बहुत लॉजिकली सेट करनी रहती है जिससे आपके अलॉटमेंट में खराबी ना आ जाए। और कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। फर्स्ट राउंड की आपकी काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन एक्टिविटी है, कुछ भी उसमें ऑफलाइन एक्टिविटी नहीं है, ऑनलाइन अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद आपके ऊपर कंडीशन है कि आपको जो सीट मिली है आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर लो, आप चाहो तो इसको छोड़ दो, आप चाहो तो पार्शियली इसको ज्वाइन करके सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए चले जाओ। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। और सेकंड राउंड में के बाद अगर आपको सीट की ज्वाइनिंग कर लिया, आपने कहीं पे सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप कोई और अदर राउंड की काउंसलिंग नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन नहीं किया तब आप मॉपअप राउंड में भी जा सकते हो। और सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने किसी रीज़न से एडमिशन नहीं लिया तो आपको पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। सपोज कर लिए अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं और लास्ट में आपने प्राइवेट को ऐड करना चाहते हैं तो ये भी आप ऑप्शन कर सकते हो। रीसेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, तो रीसेट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग करिएगा तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि चॉइस फिलिंग करने से पहले कॉलेज के बॉन्ड को चेक कर लीजिएगा। ऑल इंडिया कोटा में वैसे काफ़ी कम सर्विस बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप बॉन्ड को लास्ट मोमेंट पे चेक कर लीजिएगा।
और प्राइवेट की जब काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करिएगा, आप डीम की स्पेशली जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो कॉलेज को फिल करने से पहले उसकी वेबसाइट पे जाके और एमएससी की वेबसाइट पे जाके कॉलेज की पूरी प्रोफाइल आपको चेक कर लेनी है कि कॉलेज की एनुअल ट्यूशन फीस क्या है, क्या उसके ऊपर कोई एडिशनल एनुअल इंक्रीमेंट है कि 10% का एनुअल इंक्रीमेंट है या 5 या 7% का एनुअल इंक्रीमेंट है, क्या उसके ऊपर कोई बैंक गारंटी कॉलेज मांग रहा है या कोई एफडी मांग रहा है। इस तरह का कुछ एडिशनल डिमांड तो नहीं कर रहा है कि कॉलेज उस चीज़ को देख के चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आपकी चॉइस फिलिंग ख़राब ना हो, अलॉटमेंट आने के बाद सीट कैंसिल ना हो। और एक क्वेश्चन और इसमें काफ़ी कॉमन सा आ रहा है कि एनआरआई वाले बच्चे भी इसी में अपनी कैटेगरी चेंज करके काउंसलिंग करा सकते हैं। तो एनआरआई वाला जो बच्चा होता है वो एनआरआई की भी काउंसलिंग कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है, मैमिन कोटा को भी सेलेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट को भी सेलेक्ट कर सकता है, एम्स को भी सेलेक्ट कर सकता है। बट जो नॉर्मल मैनेजमेंट वाला बच्चा होता है वो सिर्फ एनआरआई को छोड़ के बाकी सब पे कर सकता है। तो एनआरआई वाले स्टूडेंट के ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप रेस्ट कैटेगरीज में काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, आप सारी कैटेगरीज में काउंसलिंग कर सकते हो। बस अपनी चॉइस फिलिंग में उसको ऊपर रख लीजिएगा हायरार्की वाइज, जो आपकी मेन प्रायोरिटी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बेसिक्स यही सारी डिटेल्स हैं जो हम ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता चुके हैं, टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहते हैं। अब जब फाइनल आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो उस टाइम जो स्टैट्स आएंगी आप लोग के सामने कि क्या नंबर ऑफ़ कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या क्लॉजेज है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या फीस के क्लॉजेज हैं, क्या मैट्रिक्स हैं, उसको देखते हुए आप लोग को आगे काउंसलिंग की अप्रोच के लिए बढ़ना है फ्रेंड। तो आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल के सेशन में और कुछ टॉपिक्स को लेके आएंगे जिसमें आपको काउंसलिंग के बारे में और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आपकी काउंसलिंग और स्मूथ हो सके फ्रेंड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच and all the very best for your counseling activities, and thank you so much.